नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्लास 11th की गणित का टॉपिक है गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है और इस गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग कब और कहाँ होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, नाम कह रहा है गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग, मान लीजिए एक कोई कथन दिया गया है, n के पदों में दिया गया कोई कथन Pn है। P का अर्थ होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का अर्थ होता है कथन। मान लीजिए कोई दिया गया कथन Pn है और कोई कथन दिया गया है, मान लो Pn बराबर दिया गया 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 का क्यूब डॉट 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 3 की पावर n-1, इस प्रकार से दिया गया है। ये एक कथन दिया गया है और वो कह दे कि इतने बराबर बोले होता है 3 की पावर k-1/2, मैं कह दूं तो गणित किसी भी कोई भी कथन सत्य है या सत्य नहीं है। कोई भी दिया गया कथन, P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का अर्थ होता है कथन। तो हमने क्या किया, किसी भी कथन को, किसी दिए हुए कथन को Pn कह सकते हैं। Pn का अर्थ है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या n के रूप में दिया गया एक कथन ये है। इस कथन में हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें, प्राकृतिक संख्या अनंत होती हैं, 1 से लेकर के सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर हम इस दिए हुए कथन में किसी भी प्राकृतिक संख्या का मान रखें और मान रखने पर यदि इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि यह कथन हमारा सत्य है। तो ये जब हम दिए गए कथन में हम कोई भी प्राकृतिक संख्या का मान रखते हैं और मान रखने पर उस दिए गए कथन का LHS और RHS आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तो ऐसी दशा में हम कह देते हैं कि यह प्राकृतिक संख्या इतने के लिए यह कथन सत्य है। तो ये किसी दिए हुए कथन के सत्यता की जांच करने का एक वैकल्पिक तरीका है। लेकिन किसी न किसी दिए गए कथन को हम किसी न किसी सूत्र के द्वारा या किसी न किसी सिद्धांत के द्वारा उसके सत्यता की जांच करते हैं। तो गणित कहती है कि किसी दिए हुए कथन के सत्यता की जांच करने के लिए कि दिया गया कथन हमारा सत्य है या असत्य है, इस दिए हुए कथन के सत्यता की जांच करने के लिए गणितज्ञों ने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम मैथमेटिकल इंडक्शन अर्थात गणितीय आगमन का सिद्धांत। इस गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम दिए हुए कथन को मात्र 3 स्टेप में यह चेक कर सकते हैं कि दिया गया कथन हमारा सत्य है या सत्य नहीं है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए हमें 3 स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना होगा। पहली स्टेप क्या करनी है, सबसे पहले दिए गए कथन को n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाएंगे। सबसे पहले दिए गए कथन को n बराबर 1 के लिए कथन को सत्य दिखाएंगे। मैंने कहा कि किसी दिए हुए कथन को किसी नियम के अनुसार सत्यापित करना ही तो वैध होता है। आप कोई कथन सत्यापित करना चाहते हैं, लेकिन किसी कथन को सत्यापित करने के लिए आपने एक वैकल्पिक तरीका अपनाया। आपने इसमें कोई भी प्राकृतिक संख्या का मान रखा, विभिन्न प्राकृतिक संख्या n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, विभिन्न प्राकृतिक संख्याओं का मान रख करके जब आपने इस दिए गए कथन को जांच किया तो जांच करने पर पाया कि यह कथन सत्य है। लेकिन इससे क्या हुआ, ये एक वैकल्पिक तरीका हुआ। तो किसी भी दिए हुए कथन को
एक निश्चित नियम के अनुसार उसके सत्यता की जांच करने का नियम ही वैध माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में गणितज्ञों ने एक सिद्धांत दिया कि किसी दिए हुए कथन के कोई दिया हुआ कथन सत्य है या सत्य नहीं है, ऐसे कथन के सत्यता की जांच करने के लिए हम गणितीय आगमन का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो जो गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है, जो गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का जो सिद्धांत होता है ये 3 स्टेप में कार्य करता है। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है, मान लो दिया हुआ कोई कथन हमारा Pn है। ये P का मतलब होता है प्रिंसिपल, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, और Pn का मतलब है कि दिया जो कथन है, दिया गया जो स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है कि हम Pn लिखें, उसको Sn भी लिख सकते हैं। S का मतलब स्टेटमेंट, दिया गया कोई भी स्टेटमेंट या दिया हुआ कोई कथन हमारा मान लो Pn या Sn है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसमें पहली स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, और n बराबर 1 रखने पर यदि इस फलन का, इस दिए गए कथन का बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होगा, बराबर, तो हम पहले क्या दिखाएंगे कि दिया हुआ कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है या सत्य नहीं है। तो ये हमें क्या करना होगा, n बराबर 1 दिए गए कथन में रखेंगे और n बराबर 1 के लिए दिया गया जो कथन है वो सत्य है या सत्य नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा। दूसरी स्टेप में क्या करना पड़ेगा, दूसरी स्टेप में यह मान लिया जाएगा कि माना दिया हुआ कथन n बराबर k के लिए सत्य है। यहां n बराबर k के लिए कथन को सत्य दिखाना नहीं है, यह मान लेंगे कि जब n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है तो हम n बराबर k के लिए कथन को सत्य मान लेंगे। इसके बाद स्टेप तीसरी अपनाएंगे। स्टेप तीसरी में क्या होगा, जब आपने यह मान लिया कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिए गए कथन को n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना होगा। और अगर n बराबर k प्लस 1 के लिए भी हमारा कथन सत्य हो जाता है तो हम कहेंगे कि क्या कहेंगे कि दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत के सिद्धांत से सत्य है, अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह कथन सत्य होगा। गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि यह कथन प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। तो केवल हमको इस 3 स्टेप में प्रत्येक सवाल को हल करना है। सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे कि दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य हमको सिद्ध करना पड़ेगा। फिर दूसरी स्टेप में हम यह मान लेंगे कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, वहां पर आपको सत्य दिखाना नहीं है। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, जब आप n बराबर k के लिए दिए गए कथन को सत्य दिखा देंगे तो आप तीसरी स्टेप में n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन को सत्य दिखाना पड़ेगा। दूसरी स्टेप में सत्य मान लेते हैं, तीसरी स्टेप में सत्य को दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसी गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल, एक टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे उसमें से 1-2 सवाल बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, क्या कह रहा है कि क्या लिखा है, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर n माइनस 1 बराबर 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n
-1/2 ये दिया गया कथन है। तो कह रहा है गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए, n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू का मतलब होता है उपस्थित है। कैपिटल N का प्रयोग प्राकृतिक संख्याओं के प्रतीक के रूप में किया जाता है, नेचुरल नंबर, और n क्या है? एक संख्या। तो n का जो मान है वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के मान के में उपस्थित है। अर्थात या सीधे कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए यह कथन हमारा सत्य है। तो हमको कैसे सिद्ध करना है? गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग इस कथन में कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यह मान लेंगे कि माना दिया गया कथन Pn है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? Pn सच दैट, मतलब दिया गया कथन कौन है? Pn। Pn ऐसा कथन है कि इतने बराबर इतना। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया Pn सच दैट ये। अब स्टेप पहली क्या कहती है? स्टेप फर्स्ट क्या करती है कि दिए गए कथन में सबसे पहले n बराबर 1 मान रखेंगे। n बराबर 1 के लिए इस दिए गए कथन को सत्य सिद्ध करेंगे। तो हम क्या करेंगे? n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 क्या करेंगे? रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, अब n बराबर जैसे ही 1 रखेंगे तो यहां ध्यान दीजिए क्या आएगा? n बराबर जैसे ही आप 1 रखेंगे तो क्या आएगा? यहां आ जाएगा P1 सच दैट, ध्यान दो, इस पूरे का मान हल करोगे जब इस पूरे को, तो यहां n की जगह 1 रखोगे, क्योंकि इस पूरे का निचोड़ अंतिम पद होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो यहां ध्यान दीजिए 3 के ऊपर पावर कितनी? n, और n का मान क्या रखा तुमने? 1, और 1 में से घटाया 0, और 3 की पावर 0, और किसी संख्या की पावर 0, तो उसका मान कितना? 1। तो जो n बराबर 1 रखा तो हमको P1 का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना? 1। अब दाएं पक्ष को भी हल करो, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 का मान 3 ही होगा, -1/2, तो कितना हो जाएगा? 3 में से घटाया 2, 2/2, तो कितना हुआ? 1। हमने देखा कि वाया पक्ष कितना था? इस दिए गए कथन का जो वाया पक्ष था वो भी 1 था, और दाया पक्ष था वो भी 1 था। तो n बराबर 1 जब आपने इस दिए हुए कथन में रखा और रखने पर इस कथन का जो वाया पक्ष है वो 1 आया और दाया पक्ष भी 1 आया, तो दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर। तो जब दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर, तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि यहां पर कहेंगे कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं। अतः हम यह कह देंगे कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन क्या है? सत्य है। n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है? सत्य है। तो ये तो हो गई पहली स्टेप। अब आएंगे दूसरी स्टेप में। दूसरी स्टेप क्या कहती है? सबसे पहले आप दिए गए कथन में n बराबर 1 रखकर यह सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है या सत्य नहीं है। दूसरी स्टेप में आप यह मान लेंगे कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। ये दिखाना नहीं है, आपने यह मान लिया कि ये दिया जो कथन है वो n बराबर k के लिए सत्य है। तो रख दीजिए यहां पे pk सच दैट, रखो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर k-1। 3 की पावर कितना है? k-1, ठीक है, 3 की पावर k-1 और बराबर
कितना 3 की पावर के -1/2। हमने क्या किया, यह मान लिया कि माना दिया गया कथन n बराबर के लिए क्या है, सत्य है। तो जब आपने यह मान लिया कि दिया गया कथन n बराबर के लिए सत्य है, तो आपको दिखाना नहीं है, आपको प्रूफ नहीं करना है कि n बराबर के लिए सत्य है या सत्य नहीं है। तो आपने दिए गए कथन में n के स्थान पे k रख दिया, तो ये एक समीकरण बन गया, इसका नाम समीकरण 1 रख दिया। अब तीसरी स्टेप क्या कहती है, तीसरी स्टेप में आपको यह सिद्ध करना होगा कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य होगा। तो हम क्या करेंगे, n बराबर k+1 रखने पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, pk+1 सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना है, 3 की पावर n के स्थान पे क्या रखना है, k+1 और आगे क्या लिखा, -1, n के स्थान पे k+1 बराबर 3 की पावर k+1 -1/2। n बराबर k+1 जैसे ही आपने इस दिए गए कथन में रखा, यदि मान रखने पर इस दिए गए कथन का बायां पक्ष और दायां पक्ष यदि बराबर हो जाएगा, तो हम यह कहेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य होगा। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, LHS और RHS इसका बराबर करना होगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसका बाएं पक्ष pk+1 का बायां पक्ष ले लो, pk+1 के बाएं पक्ष से इसका बायां पक्ष ले लो। क्या दिया गया, pk+1 का बायां पक्ष दिया 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना दिया गया, डॉट डॉट डॉट, यहां ध्यान दीजिए 3 की पावर k+1 -1, 1 से 1 कट जाएगा तो 3 की पावर k बचेगा। ये हमने ले लिया बायां पक्ष। अब ध्यान दीजिए इस पूरे दिए गए कथन का जो अंतिम पद है वो 3 की पावर k है। अब जब इसका अंतिम पद 3 की पावर k है तो इसके पहले का पद क्या होगा, यहां से देखते हैं। जैसे यहां लिखा 3 की घात 2, तो यहां कितना है, 3 की घात 1 है। फिर यहां कितना है, 3 की घात 0 है ये, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 तो इसी का तो मान 1 होता है। तो इसका मतलब पीछे जाने पर एक घात कम होती। तो यहां 3 की पावर k है, तो यहां क्या होगा, 3 की प्लस 3 की पावर k -1 होगा इसके पहले का पद। अब ध्यान दीजिए कि यहां से लेकर यहां तक कुछ हमें मान पता है समीकरण 1 में। देखो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k -1, यहां से यहां तक का मान कितना है, 3 की पावर k -1/2। तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 से यहां से लेकर यहां तक हमें मान पता है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। तो इतने का मान कितना दिया, 3 की पावर k -1/2 और आगे क्या लिखा, 3 की पावर k। हर में 1 मान लो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2, 2 एकम 2, एक बार गया तो 1 का गुणा करोगे तो यही आएगा, 1 दूनी 2, 2 का गुणा किया 2 × 3 की पावर k, 3 की पावर k ये लिखा, 3 की पावर k ये लिखा। ये कितने हैं 3 की पावर k, 2, और ये कितने हैं 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 × 3 की पावर k और आगे बचा -1/2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहां 3 की पावर k है और यहां 3 की पावर 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी 3 की पावर k+1 -1/2। ध्यान दीजिए दिया गया कथन ये था कि इतने का जो मान होगा 3 की पावर n -1/2 होगा। तो यहां भी तो है, n की जगह क्या रखा तुमने, k+1, तो 3 की पावर n -1/2 ही तो लिखा है। तो आपने जब n बराबर k+1 रखा
तो इस दिए गए कथन का LHS और देखो RHS, देखो इसका LHS इतना आया, RHS इतना दिया, तो यहां LHS और RHS क्या हो गए, बराबर। तो हम क्या कह सकते, अतः क्या लिखोगे, n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य होगा। ठीक है, सत्य है। अब यहां क्या लिखोगे, ये भी सिद्ध हो गया। आपने n बराबर 1 के लिए कथन को सत्य सिद्ध किया, फिर आपने यह मान लिया कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो आपको क्या सिद्ध करना पड़ा, n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य होगा। तो अब यहां लिखेंगे, अतः उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि गणितीय आगमन, क्या लिखोगे, चूंकि गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, माने प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए यह कथन सत्य होगा। ये प्रत्येक सवाल में यह भाषा लिखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसे थोड़ा हटके सवाल है, अब देखेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मान लो दिया गया कोई कथन क्या है, Pn, लिखोगे कैसे, Pn सच दैट, क्या लिखा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब बराबर दिया गया n इंटू n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर, इतने का मान दिया गया, होल स्क्वायर इतने का मान इतना दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को करना क्या है, इस दिए गए कथन को गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार सत्यापित करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, अगर दिए गए कथन को गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करके सत्यापित करना है तो हम क्या करेंगे, पहले दिए गए कथन में n बराबर 1 रखेंगे, और n बराबर 1 रखने पर यदि यह कथन, इस कथन का बायां पक्ष और दायां पक्ष यदि बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि यह दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो रखिए n बराबर 1, P1 सच दैट n, ये पूरा यहां से यहां तक दिया, तो इस n की जगह 1 रखा, तो जब n की जगह 1 रखोगे तो इस पूरे व्यंजक को जब हल करोगे तो वही आएगा जो यहाँ n की जगह 1 मान रखने पर प्राप्त होगा। तो n की जगह 1 रखोगे, 1 का क्यूब 1 आएगा भाई, यहां भी रख लो 1, तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 धन 1, 1 इंटू 1 धन 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, यहां हो गया 1 और 1 2, 2 बटे 2 का होल स्क्वायर, कट गया 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर भैया क्या हुआ, 1 हुआ। तो हमने देखा कि इस दिए गए कथन का LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, तो यहां लिख देंगे चूंकि LHS और RHS क्या है, बराबर, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में हमें क्या करना होगा, दूसरी स्टेप में यह मान लेंगे कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, यह हम मान लेते हैं। ठीक है, तो रख दीजिए pk सच दैट 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब बराबर k इंटू k प्लस 1 बटे 2, माने n के स्थान पे क्या रख दिया हम लोगों ने, k, और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब बस स्टेप 3 में आ जाओ।
स्टेप 3 क्या कह रही है? स्टेप 3 में क्या होता है? n बराबर k+1 के लिए दिए गए कथन को हमें सत्य दिखाना पड़ेगा। मतलब इस दिए गए कथन में सबसे पहले आपने n बराबर 1 के लिए कथन को सत्य दिखाया, फिर दूसरी स्टेप में आपने यह मान लिया कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, और तीसरे कंडीशन में n बराबर k+1 के लिए आपको सत्य दिखाना है। तो रख दीजिए pk+1 सच दैट 1 का q, 2 का q, 3 का q प्लस डॉट 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 k+1 का होल क्यूब बराबर n की जगह कितना रखना है? k+1 इंटू k+2 हो जाएगा। ये क्यों? यहां ध्यान दीजिए, n के स्थान पे k+1, फिर n के स्थान में k+1 और +1 सो k+2, और बटे में कितना हो जाएगा? बटे में हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो अब यदि इस दिए गए कथन का LHS और RHS यदि बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि n बराबर k+1 के लिए भी यह कथन सत्य होगा। तो हम क्या करेंगे? pk+1 का LHS ले लेंगे। pk+1 के बाएं पक्ष से, बायां पक्ष ले लीजिए। क्या दिया गया? 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 k+1 का होल क्यूब। तो भैया जब आखिरी पद k+1 का होल क्यूब है तो इसके पहले का पद क्या होगा? kq होगा। ठीक है, चलिए तो यहां से लेकर यहां तक देखो कुछ समीकरण एक में दिया 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस kq, 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 kq, इसका मान हमको दिया गया है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से उठा के इतने का मान रख दो। क्या है? k इंटू k+1 बटे 2 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर ये दिया गया है। और आगे क्या लिखा? k+1 का होल क्यूब। ध्यान दो, एक पद ये, एक पद ये, दोनों पदों में k+1 का होल स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते, क्योंकि वह संख्या जो व्यंजक के प्रत्येक पद में उपस्थित हो और उसकी जो सबसे छोटी घात हो उसे कॉमन कर लेते हैं। तो k+1 का होल स्क्वायर हमने क्या कर लिया? कॉमन। और कॉमन मीन्स क्या होता? भाग, और भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ k+1 का होल स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा k स्क्वायर, और बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये k स्क्वायर कहां से आ गया? k के ऊपर स्क्वायर चढ़ा तो k स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, प्लस भाग में घातें घटती हैं। हमने k+1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, यहां k+1 की घात कितनी है? 3, और 3 में से 2 चली गई, एक घात बची k+1, हर में एक मान लो। तो k+1 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, 4 आ गया, 4 एकम 4 k स्क्वायर, 1 चौको 4, 4 का गुणा कर दो, 4k प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? k+1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? k+2 का होल स्क्वायर बटे 4। तो ध्यान दो, आपने n के स्थान पे क्या रखा? k+1, तो ये n बन गया कि नहीं? n, और k+1 को लिख सकते k+1 प्लस 1, k+2 को क्या लिख सकते? k+2 को लिख सकते k+1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते। तो देखो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे 2, इसको तोड़ दो, ऐसे लिख सकते k+1 इंटू k+2 बटे 2, 4 को का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि LHS और RHS दोनों क्या आ गए? बराबर। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। अब तो नीचे क्या लाइन लिखोगे? नीचे लिखोगे गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू का मतलब उपस्थित है, मतलब n का जो मान है वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के में उपस्थित है। n बिलोंग्स टू n के लिए यह कथन सत्य होगा। ये हर सवाल में यह लाइन आपको नीचे लिखनी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके बाद